हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम किक में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अभी हम हिस्ट्री से संबंधित एमसीक्यू लेकर आ रहे हैं। आज हम प्रागैतिहासिक काल को पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि वर्तमान में जो पेपर का स्टैंडर्ड है वो हाई लेवल ही पूछा जा रहा है, इसलिए आप किसी क्वेश्चन को सरलता या कठिनता से मत जोड़िए, केवल डीप नॉलेज गेन करते रहिए और कंटिन्यूटी बनाए रखिए। आइए हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल को। प्रागैतिहासिक काल 30 लाख ईसा वर्ष पूर्व से 600 ईसा वर्ष पूर्व तक था। अब हम इससे संबंधित एमसीक्यू को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है? ऑप्शन ए एशिया महाद्वीप को, बी यूरोप महाद्वीप को, सी अफ्रीका महाद्वीप को, डी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अफ्रीका महाद्वीप को। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड कहा जाता है? ऑप्शन ए एशिया महाद्वीप को, बी यूरोप महाद्वीप को, सी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, डी अफ्रीका महाद्वीप को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अफ्रीका महाद्वीप को। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को कालक्रमानुसार दर्शाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल, क्रोमैग्नन। बी है होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर निएंडरथाल और इसके बाद में क्रोमैग्नन। सी है निएंडरथाल, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, फिर होमो इरेक्टस, फिर इसके बाद भी आएगा क्रोमैग्नन। डी है क्रोमैग्नन, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया, फिर होमो इरेक्टस आया, फिर निएंडरथाल आया, फिर क्रोमैग्नन आया। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलोपिथेकस, बी होमो इरेक्टस, सी निएंडरथाल, डी क्रोमैग्नन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसे मानव माता मदर ऑफ मैन कहा जाता है? ऑप्शन ए लूसी, बी क्लियोपेट्रा, सी विक्टोरिया, डी मैडम क्यूरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लूसी। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव होमो सैपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतया जाना जाता है? ऑप्शन ए होमिनिक के रूप में, बी पिथेकैंथ्रोपस के रूप में, सी सिनेंथ्रोपस के रूप में, डी इयोंथ्रोपस के रूप में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले? ऑप्शन ए सोवन घाटी, बी नर्मदा घाटी, सी बोलन घाटी, डी बेलन घाटी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नर्मदा घाटी। भारत के नर्मदा घाटी क्षेत्र से सबसे पहले मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले। क्वेश्चन नंबर 8, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए नर्मदा घाटी में हथनोरा, बी नर्मदा घाटी में होशंगाबाद, सी सोन घाटी में बागोर, डी बेलन घाटी में बांसघाट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा घाटी में हथनोरा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसी प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलोपिथेकस, बी पिथेकैंथ्रोपस, सी निएंडरथाल, डी क्रोमैग्नन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पिथेकैंथ्रोपस। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलोपिथेकस को, बी होमो इरेक्टस को, सी निएंडरथाल को, डी क्रोमैग्नन को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होमो इरेक्टस को। सबसे पहले आग की खोज करने का जो श्रेय दिया जाता है वो होमो इरेक्टस को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसी मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलोपिथेकस को, बी पिथेकैंथ्रोपस को, सी निएंडरथाल को, डी क्रोमैग्नन को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निएंडरथाल को। क्वेश्चन नंबर 12,
आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है? ऑप्शन ए पेकिंग मनुष्य, बी जावा मनुष्य, सी नियंडरथाल मनुष्य, डी क्रो-मैग्नन मनुष्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रो-मैग्नन मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? ऑप्शन ए नियंडरथाल मानव, बी हिंडलबर्ग मानव, सी पिल्टगन मानव, डी क्रो-मैग्नन मानव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रो-मैग्नन मानव। क्वेश्चन नंबर 14, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए पिथेकेंथ्रोपस, बी मेंडलेनियन, सी नियंडरथाल, डी क्रो-मैग्नन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रो-मैग्नन। क्वेश्चन नंबर 15, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलोपिथेकस, बी पिथकेंथ्रोपस, सी नियंडरथाल, डी होमोसेपियन सेपियन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होमोसेपियन सेपियन को। क्वेश्चन नंबर 16, किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? ऑप्शन ए दायमाबाद, बी मिर्जापुर, सी पल्लवरम, डी सोहन घाटी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पल्लवरम। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? ऑप्शन ए 1860 ईस्वी में, बी 1863 ईस्वी में, सी 1873 ईस्वी में, डी 1878 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1863 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18, रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की मूलतः थे? ऑप्शन ए एक पुरावनस्पति शास्त्री, बी एक भूवैज्ञानिक, सी एक पुरातत्वविद, डी एक इतिहासकार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक भूवैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी कहा जाता है? ऑप्शन ए एच डी संकलिया, बी ए कनिंघम, सी एफ आर आल्विन, डी रॉबर्ट ब्रूस फुट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्रूस फुट। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? ऑप्शन ए भीमबेटका, बी हथनोरा, सी सराय नाहर राय, डी दमदमा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हथनोरा। भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म हथनोरा से मिला है। क्वेश्चन नंबर 21, पुरापाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतया था? ऑप्शन ए ग्रामीण, बी नागरिक, सी आधुनिक, डी प्राकृतिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्राकृतिक था। क्वेश्चन नंबर 22, पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था? ऑप्शन ए कृषि, बी मिट्टी के बर्तन बनाना, सी पशुपालन, डी शिकार खेलना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिकार खेलना। क्वेश्चन नंबर 23, पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था? ऑप्शन ए जुआ, बी संगीत, सी घुड़सवारी, डी शिकार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिकार। क्वेश्चन नंबर 24, पुरापाषाण काल युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी? ऑप्शन ए आग जलाना, बी कुंभकार का चाक, सी धातु उपकरण, डी सूत बुनाई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आग जलाना। पुरापाषाण काल युग में मनुष्य के द्वारा की गई सबसे बड़ी जो खोज थी वो आग जलाना था। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे? ऑप्शन ए स्फटिक के, बी सेलखड़ी के, सी गोमेद के, डी इंद्र गोपमणि के। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्फटिक के। भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार स्फटिक के बने हुए थे। क्वेश्चन नंबर 26, मोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए पुरापाषाण संस्कृति, बी मध्यपाषाण संस्कृति, सी नवपाषाण संस्कृति, डी ताम्रपाषाण संस्कृति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुरापाषाण संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरापाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए सोहन घाटी, बी नर्मदा घाटी, सी अत्तिरपक्कम, डी अहाड़। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अहाड़। सोहन घाटी, नर्मदा घाटी, अत्तिरपक्कम,
से जो पूरा पाषाण कालिक उपकरण है वो प्राप्त हुए हैं, लेकिन आहड़ से नहीं हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कहां से पूरा पाषाणिक अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए पंजाब, बी कलकत्ता, सी लखनऊ, डी बेल्लारी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब। पंजाब से पूरा पाषाणिक अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सिंघावल एक पूरा स्थल है। ऑप्शन ए निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का, बी मध्य पाषाण संस्कृति का, सी नव पाषाण संस्कृति का, डी ताम्र पाषाण संस्कृति का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? ऑप्शन ए वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, बी वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था, सी वह पशुक था, डी वह पालिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। क्वेश्चन नंबर 31, संघाओं गुफा पुरा स्थल किस काल का है? ऑप्शन ए निम्न पुरा पाषाण काल का, बी मध्य पुरा पाषाण काल का, सी नव पाषाण काल का, डी ताम्र पाषाण काल का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य पुरा पाषाण काल का। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरा पाषाण काल संस्कृति से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए कुल्हाड़ी, बी गड़ासा, सी बिदारड़ी, डी सेल्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेल्ट। क्वेश्चन नंबर 33, उच्च पुरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृदेवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, बी सोन घाटी मध्य प्रदेश, सी बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, डी गोदावरी घाटी महाराष्ट्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किसे फलक संस्कृति ब्लेड कल्चर कहा जाता है? ऑप्शन ए निम्न पुरा पाषाण कालीन संस्कृति, बी मध्य पुरा पाषाण कालीन संस्कृति, सी उच्च पुरा पाषाण कालीन संस्कृति, डी हड़प्पा संस्कृति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उच्च पुरा पाषाण कालीन संस्कृति। इसे हम फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंड कवक एग सेल्स मिले हैं? ऑप्शन ए पटड़े, बी आहार, सी कायथा, डी चिरांद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पटड़े। क्वेश्चन नंबर 36, आंध्र प्रदेश का मुच्चतला चिंतामनुगावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए भारत में उच्च पुरा पाषाणिक हड्डी सींगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में, बी हड़प्पा सभ्यता के एक पुरास्थल के रूप में, सी ताम्र पाषाणिक संस्कृति के एक पुरास्थल के रूप में, डी लौह उपकरण प्राप्ति स्थल के रूप में। इसका आंसर आंध्र प्रदेश का मुच्चतला चिंतामनुगावी जो शिलाश्रय है वो भारत में उच्च पुरा पाषाणिक हड्डी सींगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37, नीचे दी गई संस्कृतियों का एक सही कालानुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए एबेविलियन, एस्यूलियन, मुस्टीरियन, मेंडलेनियन। ऑप्शन बी एबेविलियन, मुस्टीरियन, एस्यूलियन, मेंडलेनियन। सी है मेंडलेनियन, मुस्टीरियन, एस्यूलियन, एबेविलियन। डी है मेंडलेनियन, एस्यूलियन, मुस्टीरियन, एबेविलियन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एबेविलियन, एस्यूलियन, मुस्टीरियन और मेंडलेनियन। क्वेश्चन नंबर 38, पुरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के मध्यवर्ती काल को कहते हैं? ऑप्शन ए मध्य पाषाण काल, बी ताम्र पाषाण काल, सी लौह काल, डी महापाषाण काल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य पाषाण काल। पुरा काल एवं नव पाषाण काल के जो मध्यवर्ती काल को हम क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 39, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए सराय नाहर राय से, बी कोल्डीवा से, सी बागोर से, डी कालीबंगा से।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बागोर से। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य बागोर से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था? ऑप्शन ए पुरा पाषाण, बी मध्य पाषाण, सी नव पाषाण, डी ताम्र पाषाण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 41, मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है कहां पर? ऑप्शन ए गुजरात में, बी पंजाब में, सी मध्य प्रदेश में, डी राजस्थान में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। भीमबेटका कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 42, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गुफाओं के चित्र, बी खनिज, सी बौद्ध प्रतिमाएं, डी सोन नदी का उद्गम स्थल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भीमबेटका गुफाओं के चित्र के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किस मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल से मृग श्रृंग हरिण का सींग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए दमदमा, बी महदहा, सी सराय नाहर राय, डी पटड़े। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महदहा। महदहा से हिरण के सींग के छल्ले की माला के प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए बागोर, बी बागोर सेकेंड, सी बीरभानपुर, डी महदहा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बागोर। बागोर मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बाघ, बी अजंता, सी भीमबेटका, डी अमरावती। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भीमबेटका। भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 46, सराय नाहर राय और महदहा संबंधित है? ऑप्शन ए विंध्य क्षेत्र की मध्य पाषाण संस्कृति से, बी विंध्य क्षेत्र की नव पाषाण संस्कृति से, सी गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से, डी गंगा घाटी की नव पाषाण संस्कृत से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सराय नाहर राय और महदहा गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए घगरिया, बी भीमबेटका, सी लेखनिया, डी आदमगढ़। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भीमबेटका। भीमबेटका शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए मोरहना, बी लेखनिया शिलाश्रय फर्स्ट, सी धनुही, डी घगरिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेखनिया शिलाश्रय फर्स्ट से। क्या मिले हैं? मानव के समाधान के प्रमाण। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शैलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है? पहला है भांजा, दूसरा भीमबेटका, तीसरा जौहरा, चौथा अजंता। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 1, 2 और 3, बी 2, 3 और 4, सी 2 और 3, डी 3 और 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 और 3, भीमबेटका और जौहरा। क्वेश्चन नंबर 50, पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए? ए निम्न पुरा पाषाण काल, बी मध्य पुरा पाषाण काल, सी उच्च पुरा पाषाण काल, डी मध्य पाषाण काल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य पाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 51, पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? ऑप्शन ए गधों को, बी कुत्तों को, सी घोड़ों को, डी भेड़ों को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुत्तों को। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में मानव अस्थि पंजर ऑब्लिक कंकाल ह्यूमन स्केलेटन के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो जाते हैं? ऑप्शन ए पुरा पाषाण काल से, बी मध्य पाषाण काल से, सी नव पाषाण काल से, डी ताम्र पाषाण काल से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल से। क्वेश्चन नंबर 53,
किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाणी पुरास्थलों को टेरी स्थल टेरी साइट्स कहा जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड, डी तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नवपाषाण कालीन मानव जीवन की विशेषताएं थी। 1 खेती बाड़ी, 2 पशुपालन, 3 स्थायी बस्तियों वाली जिंदगी, 4 लेखन कला का विकास। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 1 एवं 2, बी 2 एवं 3, सी 1 2 एवं 3, डी 1 2 3 एवं 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 2 एवं 3, जिसमें लेखन कला का विकास नहीं था। क्वेश्चन नंबर 55, मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल में, बी मध्य पाषाण काल में, सी नवपाषाण काल में, डी ताम्रपाषाण काल में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नवपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी से, बी चिरांद से, सी मेहरगढ़ से, डी बुर्जहोम से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 57, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए घग्गर नदी के तट पर, बी कच्छ के रण के पूर्वी भाग में, सी बोलन नदी के किनारे, डी पश्चिमी बलूचिस्तान में। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिमी बलूचिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 58, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ऑप्शन ए गेहूं, बी जौ, सी चावल, डी बाजरा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जौ। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन ए रंगपुर, बी लोथल, सी मेहरगढ़, डी कोल्डीवा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन ए आदमगढ़, बी आहाड़, सी बागोड़, डी बेलन घाटी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेलन घाटी। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए कश्मीर में बुर्जहोम, बी बिहार में चिरांद, सी गुजरात में लोथल, डी उत्तर प्रदेश में कोल्डीवा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में कोल्डीवा। क्वेश्चन नंबर 62, खानाबदोश आदमी नोमैड मैन ने किस काल में स्थायी रूप से बसना आरंभ किया? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल में, बी मध्य पाषाण काल में, सी नवपाषाण काल में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नवपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 63, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहां से मिलता है? ऑप्शन ए बागोर, बी कालपी, सी आदमगढ़, डी टेरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कालपी। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किस नवपाषाणी पुरास्थल से गर्त निवास पिट ड्वेलिंग के प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन ए मार्तंड, बी दावोजली हेडिंग, सी बुर्जहोम, डी चिरांद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बुर्जहोम। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? ऑप्शन ए राखीगढ़ी, बी गुफकराल, सी मेहरगढ़, डी बालाकोट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुफकराल। क्वेश्चन नंबर 66, नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहां से मिले थे? पहला बुर्जहोम, दूसरा गुफकराल, तीसरा कुचाई, चौथा महगढ़ा। नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1 एवं 4, बी 2 एवं 3, सी 3 एवं 4, डी 1 एवं 2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 एवं 2, बुर्जहोम एवं गुफकराल से। क्वेश्चन नंबर 67, भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में से कहां से मिलता है? ऑप्शन ए बिहार, बी कश्मीर, सी कर्नाटक, डी राजस्थान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कश्मीर से। क्वेश्चन नंबर 68, गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? ऑप्शन ए कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति, बी मध्य गंगा घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति, सी बलूचिस्तान की ताम्रपाषाणिक संस्कृति, डी हड़प्पा संस्कृति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 69, दक्कन के राग के टीले
एस मर्ड्स प्रदर्शित करते हैं? ऑप्शन ए वह स्थल जहां व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया जाता था, बी वह स्थल जहां वैदिक आहुतियां दी जाती थी, सी नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष, डी भट्ठे जहां बर्तन पकाए जाते थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष। क्वेश्चन नंबर 70, राख के टीले एस मड किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? ऑप्शन ए पूर्वी भारत, बी दक्षिण भारत, सी पूर्वी विंध्य क्षेत्र, डी कश्मीर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण भारत। क्वेश्चन नंबर 71, चाक व्हील का आविष्कार जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है किस काल में हुआ? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल में, बी मध्य पाषाण काल में, सी नवपाषाण काल में, डी लौह काल में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नवपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 72, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे? ऑप्शन ए बुर्जहोम में, बी पटना में, सी वाराणसी में, डी मेहरगढ़ में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुर्जहोम में। क्वेश्चन नंबर 73, मानव समाधानों में बकरी दफनाए गए थे? ऑप्शन ए बुर्जहोम में, बी पटना में, सी काशी में, डी मेहरगढ़ में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेहरगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 74, कथन तथा उसके कारण दिए गए हैं। ए क्या है? प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाण कालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। कारण इसका आर क्या है? स्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म अश्मोपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। ऑप्शन देख लेते हैं। ए और आर दोनों सही तथा आर ए का स्पष्टीकरण है, बी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, सी ए सही है परंतु आर गलत है, डी ए गलत है परंतु आर सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए चिरांद, बी चेचर कुतुबपुर, सी ताराडीह, डी बरूडीह। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बरूडीह। क्वेश्चन नंबर 76, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहले में नवपाषाणिक स्थल दिए गए, दूसरे में राज्य दिए गए हैं। ए पांडु राजा ढीबी पश्चिम बंगाल, बी कुचाई उड़ीसा, सी दावोजली हैंडिंग असम, डी पायनथोर लंगतीन मेघालय। अब हम कूट देख लेते हैं। ए 1 2 3 4, बी 2 1 3 4, सी 4 3 2 1, डी 3 4 2 1। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 4। पांडुराज ढीवी का पश्चिम बंगाल, कुचाई उड़ीसा, दावोजली हैंडिंग असम, पायनथोर लंगतीन मेघालय में है। क्वेश्चन नंबर 77, सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 नवपाषाणिक स्थल है और सेकंड में राज्य दिया है। ए कोलडीहिवा है उत्तर प्रदेश में, बी उत्तनूर है आंध्र प्रदेश, सी हल्लूर है कर्नाटक, डी पय्यमपल्ली तमिलनाडु में। ये सही सुमेलित है, इसको हम यही लगा दे रहे हैं। कोलडीहिवा का उत्तर प्रदेश में है, उत्तनूर आंध्र प्रदेश में है, हल्लूर कर्नाटका में है और पय्यमपल्ली तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? ऑप्शन ए पुरापाषाण युग, बी नवपाषाण युग, सी ताम्रपाषाण युग, डी लौह युग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ताम्रपाषाण युग। क्वेश्चन नंबर 79, जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए मेसोलिथिक एज, बी नियोलिथिक एज, सी चालकोलिथिक एज, डी मेटल एज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चालकोलिथिक एज। क्वेश्चन नंबर 80, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था? ऑप्शन ए सोना, बी चांदी, सी तांबा, डी लोहा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तांबा। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए भारत में पुरापाषाण कालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था, बी दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुंडूल में पुरापाषाण कालीन कब्रें मिली हैं, सी कैमूर श्रेणी एवं मिर्जापुर जिले में पुरापाषाण कालीन चित्रशाला मिली है, डी
उत्तर भारत में ताम्र युग तथा आरंभिक लौह युग की पृथक पहचान की जा सकती है, जबकि दक्षिण भारत में पाषाण युग के तुरंत बाद लौह युग आरंभ होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुरनूल में पूरा पाषाण कालीन कब्रें मिली हैं। क्वेश्चन नंबर 82, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहले में काल है और दूसरे में अभिलक्षण है, अर्थात उसके कार्य दिए गए हैं। ए पूरा पाषाण काल आखेटक व खाद्य संग्राहक, बी मध्य पाषाण काल आखेटक व पशुपालक, सी नवपाषाण काल खाद्य उत्पादक, डी ताम्र पाषाण काल कृषक। अब इसके कूट को देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1 2 3 4, बी 2 1 3 4, सी 4 3 2 1, डी 3 4 2 1। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पूरा पाषाण काल का आखेटक व खाद्य संग्राहक होगा, मध्य पाषाण काल आखेटक व पशुपालक, नवपाषाण काल खाद्य उत्पादक, ताम्र पाषाण काल कृषक। क्वेश्चन नंबर 83, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में काल दिया, दूसरे में विशेषता है। ए पूरा पाषाण काल शैलाश्रय अधिवास, बी मध्य पाषाण काल नदी तट आवास, सी नवपाषाण काल गर्त आवास, डी ताम्र पाषाण काल कच्चे एवं पक्के मकान। अब हम इसका कूट देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1 2 3 4, बी 2 1 3 4, सी 4 3 2 1, डी 3 2 1 4 1। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पूरा पाषाण काल का हो जाएगा शैलाश्रय अधिवास, मध्य पाषाण काल में नदी तट निवास, नव पाषाण काल गर्त निवास, ताम्र पाषाण काल कच्चे एवं पक्के मकान। क्वेश्चन नंबर 84, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहले में स्थल है, दूसरे में संस्कृति है। ए अतिरपक्कम पूरा पाषाण, बी चौपानी मांडो मध्य पाषाण, सी कुल्ली प्राक हड़प्पा, डी इनाम गांव ताम्र पाषाण। अब हम कूट देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1 2 3 4, बी 2 1 3 4, सी 4 3 2 1, डी 3 4 2 1। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 4। अतिरपक्कम का पूरा पाषाण काल, चौपानी मांडो मध्य पाषाण, कुल्ली प्राक हड़प्पा, इनाम गांव ताम्र पाषाण। क्वेश्चन नंबर 85, मानचित्र पर विचार कीजिए जिनमें कुछ पूर्व सिंधुकालीन स्थल दिए गए हैं। वे स्थल जो 1 2 3 एवं 4 संख्याओं में चिन्हित हैं क्रमशः हैं। ऑप्शन ए मेहरगढ़ कोटदीजी सुरकोटदा और कालीबंगा, बी मेहरगढ़ कालीबंगा कोटदीजी और सुरकोटदा, सी रानागुंडई बनावली सुरकोटदा और कोटदीजी, डी रहमान डेरी बनावली कुल्ली और थारू। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेहरगढ़ कालीबंगा कोटदीजी और सुरकोटदा। क्वेश्चन नंबर 86, प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए कायथा, बी गिलुंद, सी अहाड़, डी माहेश्वर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अहाड़। 87, नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र में छायावृत्त क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति पल्लवित हुई। ऑप्शन ए बनास संस्कृति, बी चित्रित धूसर एवं पात्र संस्कृति, सी मालवा संस्कृति, डी जोरवे संस्कृति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मालवा संस्कृति। ये मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 88, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए अहाड़ संस्कृति दक्षिण पूर्वी राजस्थान, बी कायथा संस्कृति पश्चिमी मध्य प्रदेश, सी सवालदा संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र, डी प्रभात संस्कृति दक्षिण पश्चिमी गुजरात। कूट देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1 2 3 4, बी 2 1 3 4, सी 4 3 2 1, डी 3 4 2 1। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 2 3 और 4। अहाड़ संस्कृत दक्षिण पूर्वी राजस्थान, कायथा संस्कृत पश्चिम मध्य प्रदेश, तालवदा संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र और प्रभात संस्कृति दक्षिण पश्चिम गुजरात। क्वेश्चन नंबर 89, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहले में क्षेत्र है, दूसरे में संस्कृति है।
ए पश्चिमी मध्य प्रदेश नौदा टोली संस्कृति, बी पश्चिमी बिहार चिराग संस्कृति, सी पश्चिमी महाराष्ट्र जुर्वे संस्कृति, डी मध्य गुजरात रंगपुर संस्कृति। अब हम कूट देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1 2 3 4, बी 2 1 3 4, सी 4 3 2 1, डी 3 4 2 1। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 और 4। पश्चिमी मध्य प्रदेश नौदा टोली, पश्चिमी बिहार चिराग संस्कृति, पश्चिमी महाराष्ट्र जुर्वे संस्कृति और मध्य गुजरात रंगपुर संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है? ऑप्शन ए दैमाबाद, बी उत्तनूर, सी हल्लूर, डी पय्यमपल्ली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दैमाबाद। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए इनाम गांव, बी उत्तनूर, सी हल्लूर, डी पय्यमपल्ली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इनाम गांव से। क्वेश्चन नंबर 92, किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृदभांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? ऑप्शन ए अहाड़, बी कायथा, सी सवालदा, डी मालवा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मालवा। क्वेश्चन नंबर 93, ताम्राश्म ऑब्लिक ताम्र पाषाण काल या चाल्कोलिथिक में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण की ओर, बी पूर्व से पश्चिम की ओर, सी दक्षिण से उत्तर की ओर, डी पश्चिम से पूर्व की ओर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण की ओर। क्वेश्चन नंबर 94, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में ताम्र पाषाणिक क्षेत्र है और सेकंड में समाधान है। ए महाराष्ट्र क्षेत्र, शव को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। बी दक्षिण क्षेत्र, शव को पूर्व पश्चिम दिशा में रखकर दफनाते थे। सी पश्चिम भारत पूर्ण समाधान, डी पूर्वी भारत आंशिक समाधान। अब हम कूट देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1 2 3 4, बी 2 1 3 4, सी 4 3 2 1, डी 3 4 2 1। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 4। महाराष्ट्र क्षेत्र, ये शव को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। दक्षिण क्षेत्र, शव को पूर्व पश्चिम दिशा में रखकर दफनाते थे। पश्चिमी भारत पूर्ण समाधान, पूर्वी भारत आंशिक समाधान। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। पहला है पाषाण काल, दूसरा है ताम्र पाषाण काल, तीसरा है कांस्य काल, चौथा है लौह काल। ए 1 2 3 4, बी 2 1 3 4, सी 3 1 2 4, डी 4 1 2 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 4। पहले पाषाण काल, फिर है ताम्र पाषाण काल, फिर कांस्य काल है, फिर लौह काल है। क्वेश्चन नंबर 96, भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ। ऑप्शन ए 2000 ईसा पूर्व में, बी 1700 ईसा पूर्व में, सी 1500 ईसा पूर्व में, डी 1300 ईसा पूर्व में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1300 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 97, उत्तरी भारत के गांगेय घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ। कहां पर? उत्तरी भारत में। ऑप्शन ए 1700 ईसा पूर्व में, बी 1500 ईसा पूर्व में, सी 1300 ईसा पूर्व में, डी 1000 ईसा पूर्व में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1000 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लौह काल के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए भारत में लोहे का आरंभ 1300 ईसा पूर्व में हुआ, बी उत्तरी भारत की गांगेय घाटी में लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व में हुआ, सी पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था, डी उत्तर वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 99, प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी प्रधान रूपेण आधारित थी। ऑप्शन ए ताम्र तकनीक के प्रसार पर, बी कांस्य तकनीक के प्रसार पर, सी लौह तकनीक के प्रसार पर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
लौह तकनीक के प्रसार पर। क्वेश्चन नंबर 100, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। फर्स्ट में दिया है लौह उपकरण प्राप्ति स्थल और सेकंड में है राज्य। ए अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश, बी नोह राजस्थान, सी चिरांद बिहार, डी महिषादल पश्चिम बंगाल। अब हम इसके कोड को देख लेते हैं। ए ऑप्शन ए 1 2 3 4, बी 2 1 3 4, सी 4 3 2 1, डी 3 4 2 1। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अतरंजी खेड़ा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, नोह राजस्थान में, चिरांद बिहार में, महिषादल पश्चिम बंगाल में। आज हम यहीं तक करेंगे, जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद है आप सभी को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो मोस्ट यूजफुल लग रहे होंगे तथा पसंद भी आ रहे होंगे। हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए इसे सब्सक्राइब करें तथा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।